और देखिए मार्केट में इस समय दर्द इतना है कि पेन तो है रिटेल इन्वेस्टर्स को, और बुल बेचारा बहुत परेशान है और हॉस्पिटल में बैठा है। तो एक गाना उसके लिए डाला है ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, है ना। एक वो गाना था ना, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें, अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते रहें, आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आई थिंक मिस्टर इंडिया का गाना था ये, और हम सब ने वो फिल्म देखी है आई थिंक हमारे चाइल्डहुड में। आई थिंक फॉर अस मेरे ख्याल से पहली ऐसी फिल्म थी जो जहाँ पर हमने एक सिनेमा के, एटलीस्ट मैं अपने बारे में बात करता हूँ, जो उस समय पे एक सबसे बड़ा मैं फ़ैन बनना शुरू हुआ था, वो तब की बात है ये। तो ये फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और ये वाला गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी थोड़ा सा मूड माहौल डाउन हो तो मैं फिर यही गाना बजाता हूँ। लेकिन देखिए फैक्ट ये है कि कल मैंने शो की शुरुआत की थी एक जो निफ्टी का जो चार्ट था उसके साथ था, वो जो बेरिश चार्ट है, वो चार्ट को एक बार वापस लेकर आइए ज़रा और देखिए कि वो किस तरीके का फॉर्मेशन बना रहा है। क्योंकि कल हमने बात की थी 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद होने की, है ना। अब देखिए ये, अब इस चार्ट को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कल भी हमने इसकी बात की थी कि ये मार्केट में पहले भी कितनी बार ऐसे फेजेस आए हैं जिसमें ये मार्केट इस लेवल तक आया है, उसके बाद गिरा है। एक बार हुआ था जब ये मार्केट इस लेवल के ऊपर आके काफ़ी देर ट्रेड किया था, उसके बाद जब इसने तोड़ा तो बड़ी गिरावट आई, फिर एक बार फिर ऐसा हुआ। इस बार भी एक ये रिस्क लग रहा था कि कहीं इस बार भी ये सेम चीज़ ना हो जाए। तो अगर आप इस चार्ट को सिर्फ एक नेकेड आई से देखेंगे तो क्लियर लगेगा कि ये चार्ट काफ़ी जो है वो बेरिश है, और निफ्टी एक बार फिर से, अब आप देखिए 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। और एक चीज़ आई थिंक बजट के बाद अगले दिन जब मार्केट ने डे लो पर बंद हुआ था, अगले के अगले दिन, तो वो पहला मौका था जब निफ्टी इस स्विंग में डे लो पर बंद हुआ था, और उसके बाद लगातार अब निफ्टी ने डे लो पर बंद होना शुरू कर दिया। कोई रिकवरी मार्केट में हो नहीं रही है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि वो जो बड़ा ट्रेंड था, अच्छा इसकी हमने बात की थी पहले भी कि एक आपको काउंटर ट्रेंड रैली मिलेगी जिससे कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन एक बार के लिए सिर्फ शॉर्ट को फंसा कर, क्योंकि शॉर्ट्स को भी चाहिए ना कि नए लोग आए, नए लोग फंसे, तभी तो मार्केट गिरे तो उनको फिर फायदा होगा। तो अब ये जो ट्रेंड बन रहा है, ये बन रहा है कि वो काउंटर ट्रेंड रैली पूरी हुई, बड़ा ट्रेंड अब वापस टेक ओवर कर रहा है, और एक बार हम शायद 22,800 तक फिर वापस जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो वो जो ओरिजिनल व्यू था कि एक बार 22,000 तक का शायद रास्ता बनेगा, जहां पर मैंने एक बात की थी कि मैं 10 महीने की SIP कर दूंगा, तो वो एक बहुत बड़ा मौका होगा अगर ऐसा हुआ तो लार्ज कैप और मेगा कैप में। लार्ज कैप और मेगा कैप, ध्यान रखिएगा, लार्ज कैप और मेगा कैप यहाँ पर एक अच्छा मौका होगा। एक जो मेरी राय लेकिन कॉमन रही है ना इवन इस रैली में भी, कि इस रैली को यूज़ करिए अपनी मिड कैप और स्मॉल कैप की पोजीशन से बाहर होने के लिए, एग्जिट करने के लिए, और नई पोजीशन में मत फंसिए। आई थिंक वो व्यू कंसिस्टेंट रहा है और उस व्यू पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ ना। बिल्कुल ठीक। खैर, खराब सेशन कल का, खराब शुरुआत नए हफ्ते की, ऐसे में आज के संकेत, आज का मूड माहौल और उसके बाद आज की रणनीति